हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे घन के बारे में। कल हमने देखा था घनाभ के बारे में। आज हम देखेंगे घन यानी क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होते हैं? क्यूब एक स्पेशल केस होते हैं क्यूबाइड। क्यूब भी हमारा क्या है? क्यूब भी होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी होता है, क्यूब भी, यानी घन जो होता है वो एक प्रकार का घनाभ ही होता है, लेकिन वो स्पेशल केस का घनाभ होता है। उसमें एक स्पेशल केस हो जाता है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको हम कहते हैं कि वो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसको कहेंगे हम वो क्यूबॉइड से क्यूब में चेंज हो गया। वो क्या हो गया? क्यूबॉइड से क्यूब में चेंज हो गया। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर हो तो इसको हम एक मान लेते हैं एक वेरिएबल ए। एक वेरिएबल हमने ए मान लिया, यानी लंबाई हमारी ए है, चौड़ाई भी हमारी ए है और ऊंचाई भी हमारी क्या है? ए। अब आइए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा घन है, घन में घन की फेसेस, घन के फलक, कितने फलक होते हैं? फेस ऑफ क्यूब। देखेंगे घन के फलक कितने हैं, तो देखेंगे एक फेस ये है नीचे जो हमारे कमरे में बना होता है, सबसे नीचे वाला फर्श। फिर उसके बाद छत वाला फेस एक हो गया, एक फलक ये हो गया, एक साइड की दीवार, फिर उसके सामने की दीवार, फिर एक पीछे की दीवार, फिर एक पीछे की दीवार जो होती है हमारी ये वाली, फिर एक सामने की वाली दीवार, सामने वाली दीवार। तो ये हमारा 6 फेसेस हो गया जो कि हमें दिख रहा है। पहला नीचे वाला, दूसरा ऊपर वाला, तीसरा बगल वाला, चौथा इस बगल वाला, पांचवा ये पीछे वाला कमरा, और ये छठा ये वाला, ये 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 फेसेस हो गई जैसे कि क्यूबॉइड में था। अब हम गिनेंगे तो 6 फेस यानी 6 फलक। अब हम गिनेंगे कि इसके भुजाएं कितनी होती हैं, तो एड्ज ऑफ क्यूब और घन की भुजाएं। अब गिनेंगे इसकी। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद ये लगा हुआ है 5, ये लगा हुआ है 6, ये लगा हुआ है 7, ये लगा हुआ है 8, फिर 9 10 11 12। तो भुजाएं हो जाएंगी 12 साइड्स होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्टेक्स यानी शीर्ष। वर्टेक्स ऑफ क्यूब की वर्टेक्स कितनी होती हैं ये देखेंगे, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्टेक्स हो जाएंगी, 8 वर्टेक्स होती हैं हमारे क्यूब में। यानी शीर्ष कितने होते हैं? 8 वर्टेक्स होती हैं हमारे क्यूब में। अब आगे देखेंगे इसके फार्मूले कि घन का आयतन कितना होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, घन का विकर्ण कितना होता है। आगे देखते हैं। आयतन, घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने देखा था घनाभ का आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L इंटू B इंटू H था घनाभ का आयतन। तो L की जगह हमने A रखा, B की जगह भी A रखा और H की जगह भी A रखा, तो हो गया A इंटू A इक्वल टू A क्यूब। यानी घन जो होता है हमारा घनाभ का स्पेशल केस है, तो लंबाई की जगह हम रखेंगे L
चौड़ाई की जगह b और ऊंचाई की जगह h, तो हमारा हो जाएगा a इंटू ए यानी a क्यूब। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने के लिए हम देखेंगे वही स्पेशल केस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कल देखा था कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे हम LB BH HL की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2। L की वैल्यू A है, B की वैल्यू भी A है, प्लस B की वैल्यू A है, H की वैल्यू भी A है, यानी चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है। यहाँ ऊंचाई A है और लंबाई भी A है, तो हो जाएगा हमारा 2। A और A मिलके A स्क्वायर हो गया, A और A मिलके A स्क्वायर हो गया, A और A मिलके A स्क्वायर हो गया, तो हो गया हमारा 2 ब्रैकेट में 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 A स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 6A स्क्वायर। अब हम सरफेस एरिया क्या होता है, यानी ये सभी का क्षेत्रफल निकाल के, यानी अगर ये पूरा हमारा लंबाई A है, चौड़ाई A है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। इसका भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, आगे वाले का भी A स्क्वायर, पीछे वाले का भी A स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 6A स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि किसी घन में सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है। तो जैसे हमने देखा था घनाभ में सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है वो होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो उसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। L की जगह पे A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर 3 टाइम्स है तो 3A स्क्वायर। A स्क्वायर 2 बार है, यानी A और A स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा A √3। ये हमारा हो गया घन का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब A √3, डायगोनल ऑफ क्यूब A √3।